उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा में तबाह हुआ धराली गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन 37 सेकंड में जिस तरह ये गांव पूरी तरह तबाह हो गया, उसने यहाँ के रहने वालों को जिंदगी भर का दर्द दिया है। उम्मीद थी कि तबाही का मंजर हटने के बाद गांव फिर से आबाद हो सकेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि धराली गांव अब दोबारा उस जगह पर नहीं बस सकेगा, क्योंकि आपदा के 8 दिन बाद भी लाखों टन मलबे में यह गांव अभी भी दबा हुआ है। बीते 10 साल में यहाँ 3 आपदाएं आईं, 3 बार गांव तबाह हुआ, लेकिन हर बार स्थानीय लोगों ने वहाँ नई इमारतें खड़ी कर ली। धराली गांव को फिर से बसाने को लेकर 11 अगस्त को सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें यह तय हुआ कि धराली अब सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो सकता है। बताया जा रहा है कि धराली के विस्थापन के लिए स्थानीय लोगों से प्रशासन ने चर्चा शुरू कर दी है। लोग भी चाहते हैं कि उन्हें अब 8 से 12 किलोमीटर दूर लंका, कोपांग या जांगला में बसाया जाए। सरकार से आपको कितनी 5 लाख पर्सन एक घर वालों को पूरी क्षति हो रही घर की, इसीलिए अभी आप और भी कोई सहायता ये है कि हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी तो हो गया, नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। एक मेरा नीचे था, 2 घर थे मेरे, एक तो नीचे और फिर बिल्कुल पूर्ण क्षति हो रखा है, और एक मेरी ये है अभी थोड़ा बच रखा है, ये भी पूरी क्षति। ये 5 लाख दी सर। राहत मिलेगी इससे कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा कि ना के सामान थे, मतलब अपना खाना खोना 6 महीने का, और ये जो कंबल कुमुल और राशन रूसन दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन के सामने धराली गांव के लोगों का विस्थापन एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने राहत के तौर पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। राहत रिहैब से जुड़ा हुआ और राहत शिविर से जुड़ा हुआ हमारे कैंप चल रहे हैं। लोगों को हम मदद मुहैया करा रहे हैं, पिछले जब से 5-6 तारीख से हम मुहैया करा रहे हैं। आज जो डिस्ट्रीब्यूशन आप जो देख रहे हैं, ये हमारे जिनका घरों का नुकसान हुआ है, उन लोगों को 99 फैमिलीज हैं, उनको हम लोग आज 5 लाख सीएम साहब का घोषणा के क्रम में आज हम विधायक जी के थ्रू और किशोर भट्ट जी के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। कितने लोगों को अभी बांटे जा रहे हैं? ये 99 फैमिलीज हैं, और अगर कोई फैमिलीज हमने बता भी दिया है, आप लोगों की जानकारी में है, अगर कोई फैमिली छोटा है तो वो फैमिली हमसे कनेक्ट करके इसमें अपना आवेदन कर लेगा। जिनका मकान टूटा, जिनका आवास टूटा, आवास आगे के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनी है स्टेट की ओर से। वो समिति इनका आकलन करने के बाद इनका जो डिमांड्स हैं, जैसे पुनर्वास है, इनका जो बिजनेस लॉस हुआ है उसको रीडेवलप करना है, कहाँ पे करना है, उन सारी चीज़ों पे वो 1-to-1 कम्युनिकेशन करने के बाद और इंडिपेंडेंट उनके 1-to-1 प्रोजेक्ट बना के उसको नेक्स्ट फेज में ये काम करेंगे। सर, जो मिसिंग है उनके लिए अभी क्या आप लोग घोषणा करेंगे? मिसिंग के लिए स्टेट के पास सारा डेटा आ गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वापस पहुंचे हैं थोड़ा समय के उपरांत, और वो कनेक्टिविटी जोन में आने के बाद उन्होंने कनेक्शन करना शुरू किया है। अब हम लोग उनसे बात कर करके उस मिसिंग के डेटा को क्लैरिफाई करवा रहे हैं। इस बीच अब हम आपको धराली से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कि वहाँ कैसे अभी भी मलबे में यह गांव दबा हुआ है। धराली आपदा को 7 दिन हो चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं धराली ग्राउंड ज़ीरो पर। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रेस्क्यू कार्य है वो लगातार जारी है। ये जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आर्मी और जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, आईटीबीपी है, ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो शव जो मिसिंग है उनको बरामद किया जाए और किसी तरीके से लोगों को राहत दी जाए। तो अभी देखिए हम यहाँ पे हैं, ये पूरा जो घर है ये पूरा मलबे में तब्दील है, और यही घर सिर्फ एकमात्र घर नहीं है, ये इस तरीके के कई घर जो पूरा धराली है वो पूरी तरीके से मलबे में जमींदोज हो चुका है। ये पूरा जो ये देखिए पूरा दलदल, और इसमें जो बड़े बड़े बोल्डर हैं उनसे पूरा काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो लोगों की उम्मीदें हैं वो सरकार पर टिकी हैं कि सरकार किस तरीके से इनको राहत देती है, क्योंकि जो रेस्क्यू कार्य है वो तो लगातार चलता रहेगा, और जो मलबा है वो करीब 20 से 30 फीट मलबा है, तो उसको निकालने में भी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले जो राहत लोगों को मिलनी है वो किस तरीके से अब लोग उम्मीद कर रहे हैं। जी, किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या राहत चाहते हैं? भाई साहब, हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ सरकार से ये चाह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसमें जो ये छोटा सा एक शहर था, जो ये कि पौराणिक गांव था, ये उपला टकनौर का सबसे पुराना गांव था, इसको दोबारा बसाया, जैसा ये था वैसे ही बसाया जाए। सरकार अपनी ऐसी योजना लाए कि ये दोबारा बसाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में आपदाएं हर जगह आती है। आप चाहे जापान की बात करें या बहुत सारे यूरोप में कई ऐसे देश हैं
सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास केदारनाथ का है। जब केदारनाथ में 2013 में बाढ़ आई थी तो कोई सोच नहीं सकता था कि केदारनाथ को जो आज उसका बना है, जिस तरीके से आज बना है, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन आज केदारनाथ अगर आप जाएंगे तो कितना अच्छा बना रखा है। हम ये चाहते हैं कि केदारनाथ की तर्ज पर इस जगह को फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि ये एक बाज़ार सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं था। ये बाज़ार यहाँ की मेन जो आर्थिकी है, जो हमारा सेब है, राजमा है, सब्जी है, उसके विपणन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और भाई साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जो ये उपला टकनौर के 5-7 गांव है, ये पूरे उत्तराखंड में एक रोल मॉडल है। यहाँ से एक भी हमारे जो लोग हैं वो बाहर कहीं काम करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे पर्याप्त संसाधन हैं। अगर इस तरीके के बाज़ारों को अगर ख़त्म कर देंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना हमें सेब बेचने के लिए कोई जगह मिलेगी, न कई जो हमारे होटल ढाबे थे न वो चलेंगे, तो हमारी स्थिति आर्थिकी भी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार धामी सरकार मोदी जी से ये गुजारिश करूँगा कि इस स्पेशल पैकेज यहाँ के लिए दिया जाए और इसको एक तरीके से दोबारा रोल मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हम ऐसी ही दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति नहीं है। धन्यवाद। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ये धराली, और जो गंगोत्री में 4 धाम यात्रा का जो एक पड़ाव है वो भी उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये पड़ाव था। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी वो खीर गंगा थी जहाँ से जो पूरा मलबा एक साथ आया था और ये पूरे का पूरा धराली शहर को तबाह कर गया। अब ये कुछ मकान जो हैं जो आधे मलबे में हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, और इसके नीचे भी कई, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके नीचे भी कई मकान हैं। इस छोड़ एक गांव, वो मूल गांव है जो धराली गांव है, और यहाँ नीचे शहर था। तो ये आज पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, और अब जो ग्रामीण हैं वो उम्मीदें लगाए हैं सरकार से कि किसी तरह यहाँ के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा हो जिससे इन्हें राहत मिल सके। इस समय हम लोग धराली में हैं, और धराली में हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ कभी होटल हुआ करते थे, रिजॉर्ट हुआ करते थे, और जो बगीचे हैं सेब के वो हुआ करते थे। लेकिन आज जो स्थिति आप देखिए, ये पूरा जो मलबा है ये लोगों की घरों की छतों तक आ रखा है। पूरे जो इसके अंदर ये 2 मंजिला 3 मंजिला भवन रहे, लेकिन आज स्थिति पूरे मलबे में तब्दील है। पूरा जो धराली क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और इसके बाद अब दोबारा कवायद की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ पे राहत मिले और इन लोगों को दोबारा बसाया जाए। आप ये देख सकते हैं कि ये सेब की पेटियाँ, लोग इंतज़ार कर रहे थे सेब टूटने का, क्योंकि अब मौसम होने वाला था जो जब सेब टूटते हैं, लेकिन पेटियाँ लोगों की तैयार थी। ये पेटियाँ हैं, लेकिन अब ना सेब रहे ना सेब की पेटियाँ, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को राहत मिले और दोबारा पुनर्वास हो। आशीष मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, धराली, उत्तरकाशी।